जाए। हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, मैं, कशमाला, सरमद और बाकी सब लोग, और वो भी पूरे 2 दिन के लिए। आपको पता है हम लोग 2 दिन बाद वापस आएंगे। ऐसे कैसे? तुम कैसे अपने मामू को यूं बेयार और मददगार छोड़कर जा सकती हो? मामी आप फिक्र न करें, मैं कशमाला का बहुत ख्याल रखूं। ऐसे रखोगे? मुझे खुद बताया है कशमाला ने, I mean, तुम्हारा और कशमाला का झगड़ा हुआ है। माफ कर दे मगाली बीबी, हमको वो जिंदा तलिस्मान दोबारा से दे दीजिए, हम उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखेंगे। जिंदा तलिस्मान कोई मिनरल वाटर की बोतल नहीं है जो बार बार खरीद ली जाए। अच्छा, हम सामान रखने के बाद ना खेतों में जाएंगे। वो वहाँ वाले खेतों में मैं आपको लेकर जाऊंगा। सुना, उन खेतों में सांप है। सांप? व्हाट रबिश, झूठ बोल रही है। आई हेट स्नेक्स, नहीं हो सकते। मैं झूठ नहीं बोलती। शायद सलमा तो नहीं, ये तो सिर्फ मोमी है। इसका मतलब मेरी दवाई ने असर ही नहीं किया। ओह माय गॉड, कबाब में हड्डी ये कहाँ से आ गई? अरे किंजा, आदाब। आप हमसे छुप रही हैं? नहीं नहीं, भला मैं आपसे क्यों छुपूंगी? वैसे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? वो दरअसल मैं यहाँ के नजारे कह रही हूँ। बगैर दूरबीन के? इस गैर आलूदा इलाके में आसमान साफ, रोशनी कम और सितारों की रोशनी ज्यादा होगी। आप भी आइए, मैं आपको नजारे करवाती हूँ। झूठी मक्कार। अरे ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? आप भी देख लें, दिन में नजारे, रात के सितारे। सितारों की ऐसी की तैसी। तुम ना ज्यादा बिल्किस-ए-दी बनने की कोशिश मत करो, और ना ही मदर टेरेसा। जैसे कि सारे जहां की हमदर्दी तो सिर्फ तुम्हारे दिल के अंदर है। कहाँ है मेरा सन? मेरा सरमत मुझे वापस करो, अभी और इसी वक्त। सरमत क्या कोई कर्ज है जो अभी और इसी वक्त चाहिए आपको, या कोई मोबाइल फोन जो आपने मुझे दिया और वापस मांग रही हो? तुम ना मक्कारी मत करो। मेरा सरमत का है, उसे तो यहाँ इस वक्त मेरे पास होना चाहिए था। मैंने पहले भी आपको कहा था कि धोस और जबरदस्ती से महबूब क्या सिर्फ तावान मिल जाता है। अगर आप वाकई में सरमत को चाहती हैं तो उनका जाकर दिल जीत लें, उनका एतबार जीतें। अरे तो तुम रास्ते से हटोगी तो कुछ होगा ना। मैंने तो आशिक हुसैन के हाथ तुम्हारे लिए दवाई भी भिजवाई थी कि वो तुम्हें पिला दे, लेकिन तुम तो यहाँ खड़ी हो मेरे सामने। और वो दवाई किसी और ने पी। आशिक हुसैन लेना तुम कमाल की चीज हो। बल्कि मैं अभी सरमत के कमरे में गई, उसको बाहर लेकर आना चाहती थी, नजारे दिखाना चाहती थी और रात में सितारे भी, मगर वो बेचारा तो रात से पहले ही सो गया। लेकिन अब सुबह तक उसके उठने का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं नहीं मम्मी, प्लीज 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 रुक जाए प्लीज। आई एम रियली सॉरी, प्लीज। ओके। गुलनार, कल सुबह सवेरे हम शिकार के लिए जाएंगे तीतर के। सारी तैयारी मुकम्मल करके रखना। हमारी बंदूक, हमारे बूट्स और दीगर शिकार का सामान। समझ गए? जी ठीक है, बल्कि मैं अभी जाके तैयार कर जा रही हो। बैठी रहो, पाँव दबाती रहो यहाँ पे, जब तक कि हमें आराम ना आ जाए। ख्याल रहे कि कोठी में, हमारा मतलब है इस फार्म हाउस में कोई शोर ना हो। समझ गए? अरे ओफो, क्या मुसीबत है। कहा था कि इन लड़कियों को घर पे छोड़ के आओ, लेकिन जी बेगम आप फिक्र ही ना करें, मैं हूँ ना आपके साथ। मैं अभी जरा चेक कर आती हूँ मसला क्या है इनके साथ, ठीक है? सरमती क्लास फेलो, कुछ याद आया आपको? नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं जानते तुम्हें। हम सुरेश बनने की कोशिश ना करो। ये जगह हमें दे देंगे ना? मेरा मतलब है ओल्ड होम ट्रस्ट के लिए। आपको अपना वादा याद है ना?
हाँ बिल्कुल याद है, क्यों नहीं याद होगा। तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। मैं तो आज से पहले बस अपना वक्त जाया कर रहा था मोमी, और मैं चाहूंगा कि तुम मेरी जिंदगी में हमेशा रहो। कि मन मर जाए, हाँ मन आए, हाँ मन मर जाए। किधर है? वो देखो, वो चुप कर ली। इसको तो मैं देख लूंगा। पता है मेरी अम्मी जान कहती है कि खूबसूरत लड़की और छुपकली को ना कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, जहां पे ही मिले ना वही शिकार कर लो। अरे वो देखो ना आशिक हुसैन, वो देखो, उस तरफ देखो ना। अरे हाँ उसको भी देखते हैं ना। पहले एक बात बताओ, इस टोपी में बिल्कुल पक्का शिकारी लग रहा हूं ना मैं। वो जो अपने अंग्रेजी फिल्मों में होते हैं वो हीरो टाइप, काउ बॉय टाइप, अपने जो हीरो होते हैं, वो जो घोड़े पे भागता हुआ नहीं आता, वो लग रहा हूं ना। तुम घोड़े की सवारी कर लेते हो? ये क्या बात कर दी आपने? पूरे नवाबशाह में मशहूर हूं मैं घोड़े की। मसलन वो अपना मुर्गों की लड़ाई वाला। मुर्गों की लड़ाई? अरे तो इसमें क्या हो गया? वो पता है मेरी अम्मी जान कहती है कि लड़ाई जो है ना कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती, लड़ाई बस लड़ाई होती है, और लड़ाई से बड़ी कोई और चीज होती भी नहीं है। अब अपना ये देख लो ना, ये अमेरिका और चीन की लड़ाई, अपने पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई। एक सेकंड बातों में लग गया। चली गई, छुपकली गई। भाग नहीं गई, मैंने भगा दिया इसको। हाँ, नवाबशाह में तो ऐसे 4-4 छुपकलियों को भगा देता हूं। अब अच्छा सुनो जी, वो मेरे लिए जूस तो ले आओ। हाँ ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अभी 1 मिनट में दौड़ के लाता हूँ। अच्छा मैं कह रहा था कि बर्गर भी लेके आ जाऊं मुर्गी के साथ। हाँ, चीज वाला। हाँ चीज वाला बर्गर लेके आता हूँ, वो भी मुर्गी के साथ। छुपकली ना आ जाए दोबारा, नहीं आएगी। वैसे ये पिकनिक बाय द वे मैंने आपके लिए ही तो प्लान की है, वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके बारे में दिल करता है कि उन्हें रेगिस्तान में बगैर पानी के प्यासा छोड़ दिया जाए मरने के लिए। कौन सरवत, किसकी बात कर रहे हैं आप? छोड़ो ना, है कुछ लोग जिन्हें वैसे तो मैं अनफ्रेंड करने लगा हूं, उसके बाद ब्लॉक करके डिलीट कर दूंगा, बल्कि डिलीट करके ब्लॉक कर दूंगा। ये लड़की ना सलाम ना दुआ, कहाँ चली जा रही हूँ उठा के? और ये कोई खेल कूद का वक्त नहीं है, समझी? अरे आंटी, कैसी आंटी आप? पहचाना आपने मुझे पहचाना? मैं किंजा हाशमी, सरमती क्लास फेलो। कुछ याद आया आपको? नहीं, हम बिल्कुल नहीं जानते तुम्हें। हम आखिर सुरेश बनने की कोशिश ना करो। सुरेश? नहीं आंटी, मैं तो मुसलमान हूँ। आपको याद आया पिछले साल आप हमारे घर पे मिलाद में आई थी? मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था, आपने तो बहुत तारीफ भी की थी मेरी। देखो, हम किसी के घर नहीं जाते, और 1 साल पहले की बात हमें क्या याद रहेगी? तुम हमें ये बताओ कि तुम किस खुशी में हमारी सालाना पिकनिक पर आ गई हो? किसने बुलाया तुम्हें? सरमत ने? नहीं आंटी, वो मोमी, आपकी भतीजी, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। हम पार्क में साथ योगा करते हैं, उसने बुलाया। खैर जो भी हो, तुम अभी के अभी अपने माँ बाप को फोन करो, गाड़ी मंगवाओ और चलती बनो यहाँ से। बढ़िया रंग में भंग डालने के लिए यहाँ पर आ गई।
हैरत है आंटी, सख्त हैरत है। आपने तो मुझे पहचाना भी नहीं। यकीनन मेरे सितारे गर्दिश में ही हैं। मैं भला यहाँ से कैसे वापस जाऊंगी? ये हमारा नहीं तुम्हारा मसला है। तुमने तो मोमी का नाम ले लिया था इसलिए हमने लिहाज कर लिया, वरना यहाँ क्यों बैठी हुई हो? जाओ। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा पप्पू बेगम आपने। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, हम काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। अच्छा, तुम सरमद मियां पर नजर रखो, कहीं वो चालाक लड़की, हमारा मतलब है कि वो दोनों बहनें उसका वक्त ना जाया कर रही। जी पप्पू बेगम, हम वहीं जा रहे थे सरमद के पास। वैसे ये जगह हमें बहुत खूबसूरत लगी है। हम आपको ये याद दिलाने आए थे कि आप ये जगह हमें दे देंगे ना? मेरा मतलब है ओल्ड होम ट्रस्ट के लिए। आपको अपना वादा याद है ना? हाँ, बिल्कुल याद है, क्यों नहीं याद होगा। लेकिन तुम्हें सरमद मियां को अपना दीवाना बनाना होगा, यहाँ तक कि वो तुमसे मंगनी करने पर तैयार हो जाए। समझ गए? बस उसके बाद हम सोचेंगे कि तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। अच्छा पप्पू बेगम, आप रात में आ रही हैं ना? हम सब लोग बैठेंगे मिलकर, आग जलाएंगे, अंताक्षरी खेलेंगे, गाने वाने गाएंगे। नहीं, हम नहीं आएंगे। हमारा मेरा जवाब दे चुका है। इस सुफूफ को उस वहशी हरनी के खाने में जो मिलाना है, तो रात को खाने के बुलावे में शामिल होना पड़ेगा सबके साथ, और उसके बहुत करीब बैठना पड़ेगा ताकि ये सुफूफ सिर्फ और सिर्फ उसके खाने में जाए। आप क्या सोच रही हैं पप्पू बेगम? आ जाइए ना प्लीज। हाँ, हम आएंगे, इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। ठीक है, आओ। सरमद कितने अच्छे पौधे हैं ये। अरे देखो, मैंने अभी रिपेलेंट लगाया है। इन पे बहुत मच्छर, बग्स, डिफरेंट किस्म की चीजें होती हैं, वो काट सकती हैं। तुम भी दूर रहो इनसे, ओके? और वैसे भी ये इस तरह की चीजें मैं नहीं खाता हूँ धुले बगैर। सरमद, मैं तुम मतलब आपसे आपको बहुत पसंद करने लगी हूँ मैं। अच्छा मोमी, तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। मैं तो आज से पहले बस अपना वक्त जाया कर रहा था मोमी, और मैं चाहूंगा कि तुम मेरी जिंदगी में हमेशा रहो। शुक्र है तुम आई, देर आई मगर दुरुस्त आई। मैं तो वक्त पर आई हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि तुम पहले आ जाती तो मेरी जिंदगी में जो बदशुगनियां हुई हैं वो ना होती, पहले ही जिंदगी में ये बहार आ जाती। सरमद, वो देखो अमरूद का पेड़, मैं अभी तोड़ कर लाती हूँ, उसके बाद आकर अपने ख्वाबों के बारे में बताऊंगी। हाँ, अमरूद का पेड़, वेरी नाइस। बाय बेबी, बाय। मेरे लिए भी 2 लेके आना। हाँ, क्या करते हो यार सरमद? एक नया डायलॉग भी नहीं मानना आता तुम्हें? लाइन भी नहीं मारनी आती? इतनी कंजूसी से फेंक रहे थे लाइनें यार। और ये सारी लाइनें तुम मुझे भी मार चुकी हो ना भाई। उसका नाम मोमी, टोनी, शोमी जो भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम ये ड्रामा बंद करो बस। ड्रामे? कौन से ड्रामे कश्माला? तुम शायद मजाक समझ रही हो, लेकिन दरअसल मोमी ही अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मैं सचमुच उसे पसंद करता हूँ। आई लव हर। बहुत प्योर है, बहुत ऑर्गेनिक है, उसका किसी आर्टिफिशियल चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बहुत पाक साफ है वो। ओके? अच्छा ठीक है, तो मतलब मैं फेक हूँ और वो ओरिजिनल है, ठीक है? ये कहना चाह रही हो तुम मुझसे? हाँ हाँ, तुम हो आर्टिफिशियल और फेक, दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और। तुम्हारे दिल में मैं होता हूँ और जुबान पे रोहन। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार व्यार।
देखना, अब ये बोलेगी कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। बोलो बोलो कश्माला, जल्दी, आई एम वेटिंग। बस फिर मैं ये मोमी वाला ड्रामा बंद कर दूंगा। आई लव यू। मैं मोमी को कुएं में फेंक दूंगा। शी इज गेटिंग ऑन माय नर्व्स। हाँ तो सही बात है, सच्चे दिल से रोहान को चाहती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। वो तो उस वक्त मेरे दिल में कुछ और था, जबान पर कुछ और, लेकिन अब मैं फॉर श्योर हो गई हूँ रोहान के मामले में। मेरे दिल पे सिर्फ और सिर्फ रोहान का कब्जा है। He loves me। हाँ तो जाओ ना, जाओ बुलाओ अपने उस रोहान को, और बिल्ली आंखों वाले को, कंचे को। मैं तो जा रहा हूँ अपनी मोमी के पास। मोमी, आई एम कमिंग बेबी। हाँ बस आइए रोहन। मुझे पता है तुम अंदर ही अंदर रोशानी को बहुत पसंद करते हो, बस बोल दो यार। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस वो मेरी अच्छी कजन है। बहुत ऐसी ही बात है। एक के बाद एक वाकयात ही ऐसे हुए कि मैं आपसे बैंक के लॉकर और फाइल के बारे में पूछना ही भूल गई। लॉकर की चाबी वो गुम हो गई मुझसे। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। कैसे सरमद को अपने लिए पागल होने दूं, जबकि मैं खुद मिकाइल के लिए पागल हूँ। अब्बा मानकर ही नहीं दे रहा है, वो बेचारा तो मेरे इश्क में पागल है। मैं मिकाइल के अलावा किसी की तरफ नजर उठाकर देख भी नहीं सकती। बट ठीक है, मगर मेरे मिजाज का नहीं, बहुत ही बिगड़ा हुआ और लाडला है। शहजादा लगता है वो तो, मगर क्या करूं, इस मुर्गों की खातिर मुझे सरमद से झूठ मूठ का प्यार तो जताना ही होगा, ताकि फुप्पो बेगम खुश होकर मुझे ये फार्म हाउस दे दे और मैं अपना ख्वाब पूरा कर लूं। अरे अरे क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? आपको कितनी बार कहा है कि आप इस तरह मत चला करें, देख कर चला करें। आइए, शायरी भी एक हद तक अच्छी लगती है, उसके बाद फिर वो आपके लिए वबाले जान बन सकती है। समझिए मेरी बात को। अच्छा इधर देखो। अच्छी आई है मेरी। तुम इसमें भी अच्छी नहीं लग रही। सुनो, आज से मेरी और तुम्हारी मंगनी ऑफिशियल हो गई। I love you. और मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूं रात को पिछले वाले गाने। क्या हो गया किंजा? क्यों बोर कर रही हो मुझे? क्यों तंग कर रही हो? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं कश्माला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा, मेरा इंतजार कर रहे थे या अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात कर रहे थे? अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट पे मेरा कौन सा नंबर है? 100, 200? ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। किंजा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी दोस्त है। उसने जस्ट बाय द वे मुझे कॉल किया था। हाँ हाँ सुन रही हूँ भाई। यार रोहान, तुम ना बहुत लंबी कर रहे हो। कराची से 2 घंटे की ड्राइव है, टंडो जहां पे पहुंचो बस वहीं लोकेशन भेज दूंगी मैं तुम्हें। मगर मैं क्या करूंगा वहां आके? तुम्हारी और सरमत की तो वैसे ही सेटिंग हो रखी है। यार तो क्या मतलब है, रोशानी के लिए आना है ना? मुझे पता है तुम अंदर ही अंदर रोशानी को बहुत पसंद करते हो, बस बोल दो यार। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है,
बस वो मेरी अच्छी कजन है, बहुत। ऐसी ही बात है, मुझसे कुछ नहीं छुपता, सब जानती हूँ मैं। और हाँ, अम्मू को घर पे अकेला मत छोड़ना, मामू के पास छोड़ के आना। सब ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगा वहाँ के? ड्रामा। देखो, अगर सरमद मेरे साथ खेल खेल सकता है तो मैं उसके साथ खेल क्यों नहीं खेल सकती? बस तुम आओ। ओके बाय, मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। ओके बाय 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 बाय। अब आएगा मजा। मैं भी देखूंगी। अरे फुप्पो, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं तो आप ही को लेने के लिए आ रहा था। क्यों भाई, तुम फार्म हाउस नहीं जा रहे? मैं बस चेंज ही कर रहा था जाने के लिए कि कशमाला की कॉल आ गई। उसने मुझे कहा कि मैं पहले आपको यहाँ ड्रॉप कर दूं और फिर फार्म हाउस के लिए निकल पड़ूं। चलो अच्छा हो गया, तुम्हें चक्कर तो नहीं लगाना पड़ा ना। अरे समिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, कैसी हो मेरी बहन? ठीक हूँ भाईजान, बस बीपी बहुत हाई रहने लगा है। अच्छा, आप लोग बैठ के बात करें, मैं चेंज कर लूं। तुम जाओ, आओ बैठो। हम अम्मा ने विरासत में हमें बीमारियां दे दी हैं, मुझे डायबिटीज और तुम्हें ब्लड प्रेशर। क्यों, ये मकान भी तो है, इसे भूल गए आप? हाँ। एक के बाद एक वाकयात ही ऐसे हुए कि मैं आपसे बैंक के लॉकर और फाइल के बारे में पूछना ही भूल गई। लॉकर की चाबी वो गुम हो गई मुझसे। गुम हो गई है? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, मैं अपने मैनेजर को फोन कर दूंगी, बैंक के पास डुप्लीकेट की होती है। खैर, हमारे वकील के पास उस फाइल की एक कॉपी भी है। अच्छा, कौन सा वकील? नाम भूल गई हूँ मैं उसका, लेकिन अब्बा के कमरे में उसका नंबर है, मैं निकाल के देती हूँ आपको। ओह समिया, तुम्हें भी आते ही घर की पड़ गई है। मकान कहीं भागा जा रहा है। मिल जाएगी, चाबी भी मिल जाएगी। तुम सुनाओ, घर पे सब ठीक ठाक है? सब ठीक है। चाय बनाओ। नहीं भाई, कुछ ठंडा पीऊंगी, बहुत गर्मी लग रही है। सरमद, हम यहाँ से कब जाएंगे? बोर हो गई हूँ मैं यहाँ पे। सब लोग अपना अपना ग्रुप बना के घूम रहे हैं और मेरे लिए तो कोई भी नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो, देखो बोर होने की क्या जरूरत है, यहाँ पे सब तो है। मतलब गुलनार है, हुमा है, आशिक हुसैन है, और मोमी भी तो है। मोमी के साथ तुम्हारी इतनी दोस्ती हो गई है, उसके साथ जाकर खेल लो। Are you crazy? मैं यहाँ मोमी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आई हूँ। जहर लगती है वो मुझे। अच्छा सरमद, वहाँ दरख्त के नीचे चल के बैठे बातें करेंगे, गाने सुनेंगे। मेरा मतलब है किंजा, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। अम्मी बेगम को ना इतनी आजाद ख्याल लड़कियां अच्छी नहीं लगती, और अगर उन्हें इस तरह की कोई भी बात नजर आ गई तो मैं तुम्हें प्रपोज कैसे करूंगा बेबी? बात को समझने की कोशिश करो ना। अच्छा, तो तुम इसी वजह से मुझसे इतना ज्यादा रिजर्व रहते थे? बात नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हो, राइट? मैं भी कितनी इडियट हूँ और मैं इस बात को समझ ही नहीं पाई। सरमद, I love you। इसीलिए कह रहा हूँ ना बेबी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो तुम वहां जाओ, वहाँ सारे बास्केटबॉल खेल रहे हो, उनके साथ बास्केटबॉल खेलो, मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा मैं जा रही हूँ, लेकिन प्लीज एक बार I love you बोलो, चिल्ला के इस पूरी दुनिया के सामने। ओके किंजा, I love you बेबी। थोड़ा और जोर से। और जोर से। हाँ। किंजा, I love you किंजा। I love you too, सरमद। जाओ। बाय। बाय। ये कैसी आवाज थी? बाजी बेगम, छोटे साहब आई लव यू बोल रहे थे। किसको? किसको ये वाहियात किस्म के अल्फाज कह रहे हैं वो?
कश्माला को बोल रही? कश्माला बीबी को नहीं, किंजा बीबी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहे थे। सलमान की यहाँ क्या कल घास चढ़ने तो नहीं गई? कैसे नाबालिगों की तरह उसके सामने उछल कूद कर रहे हैं? खिलाड़ी लड़की और पता नहीं क्या समझ रहे हैं उसको। और ऐसे दिन दहाड़े ऐसे शर्मनाक अल्फाज अदा कर रहे हैं। वैसे बाजी बेगम, छोटे साहब भी थाल भरा कबाब हो गए। हर लड़की दांत गाड़े बैठी है, क्या मोमी, क्या किंजा, क्या कश्माला बीबी। बाकी सबसे तो हम निमट लेंगे, लेकिन ये जो आखिरी नाम तुमने लिया है ना, ताला कश्माला, इसने तो हमें नाको चने चुपवा दिए। क्या करे इसका गुलनार? हाजी बेगम, उसका तो खुदा ही कुछ कर सकता है, बंदे में दम नहीं है। वैसे छोटे साहब भी कम नहीं है, वो मोमी बीबी के साथ भी खूब घूम फिर रहे थे, और तो और बाजी बेगम साथ मछली पकड़ने गए थे जो वापस मोमी ने तालाब में फेंकवा दिए थे, और तो और उनके साथ झूला भी झूल रहे थे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हम मोमी की छुरी से कश्माला केक को काटेंगे। जी बाजी बेगम, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये केक जरा सख्त पत्थर से बना हुआ है, चट्टान की तरह सख्त। तुम हमारी पार्टी में हो या कश्माला की? चलो। इतना सारा गोश्त, मसाले में से भी कितनी खुशबू आ रही है ना। बेचारा कच्चा ही खा जाओ, नहीं पेट खराब हो जाएगा। आज मैं देख रहा इतने अच्छे कबाब बनाऊंगा कि रोशनी बीवी ना तो। आशिक हुसैन, कभी इधर भी देख लिया कर। किधर? अरे इधर, इस तरफ। अच्छा देख लिया, खुश। अब आके जल्दी से मेरा हाथ बढ़ा। आशिक हुसैन, तेरी नजर, मेरा मतलब है तेरी करीब की नजर कमजोर तो नहीं है कहीं? चश्मा कहाँ है तेरा? बात सुन, पागल नहीं हूं मैं जो हर वक्त चश्मा लगा के घूमूंगा। चश्मा ना मैं सिर्फ धूप में लगाता हूँ, और कभी कभी सिर्फ मैं रात में भी लगा लेता हूँ, समझी तू? और चश्मा लगा के इतना प्यारा लगता हूँ मैं, बिल्कुल घुस, बिल्कुल शाहरुख खान की तरह। और मालूम है, मेरी अम्मी जान कहती थी कि बस कर दे, कुछ ज्यादा नहीं कहती थी तुम्हारी अम्मी जान? हर मौके पे कुछ ना कुछ बोल के गई है अल्लाह की बंदी। और हाँ, चश्मा लगा के ना तू बिल्लू बार ज्यादा लगता है, शाहरुख खान नहीं। ज्यादा ना मेरे साथ बकवास नहीं कर, देख नहीं रही मैं काम कर रहा हूँ? जाके तू भी अपना काम कर जाके। काम ही तो कर रही हूँ, देख रही हूँ अपने आशिक हुसैन को। मेरा मतलब है आशिक हुसैन के काम को। डर गई। ओके बस गाइस, हम एक गेम खेलेंगे। मेरे पास तो बहुत अच्छा आइडिया, आपको तो शायद पसंद ही ना आए, लेकिन हम म्यूजिक चलाएंगे और जिसके हाथ में ये बॉल हो, जब म्यूजिक बंद हो, उसे गाना गाना पड़ेगा। ऑलराइट? ओके, म्यूजिक। हुमा, तुम गाना गाओगी। अच्छा, मैं गाऊं? ढोला सानू प्यार दिया नशिया चिला के, ते हुण साडा जानू नहीं बनदा, ते हुण साडा जानू नहीं बनदा। हाँ मोमी जी, गाना गाइए, आपकी बारी। अरे बेबी प्लीज गाओ ना, मुझे यकीन है आप बहुत सुर में गाओ। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के।
सुनो, हमारे घर की औरतें गाना नहीं गाती। बस खत्म करो ये बेहुदा खेल। सरमत, पकड़िए इसे। सरमत, हमने कहा ना, खेल खत्म कीजिए। ओके ओके ओके। ये बात अब तुम गाओ, हम तो नहीं समझे। और सुनाइए आप, क्या चल रहा है? ऐसा गाऊंगी ना मैं, तुम देखते रह जाओगे। हाँ, देखे सरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। Wow! What a song, what a performance, Oscar! वो भाई मुझे बता रहे थे कि उनसे लॉकर की चाबी कहीं गुम हो गई है। मैंने बात की थी अपने बैंक मैनेजर से, उनके पास डुप्लीकेट की है। लॉयर को भी फोन कर दिया है मैंने, वो एक आध दिन में उसकी कॉपी भिजवा देंगे मुझे। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ammo. Happy birthday to you. कशमाला, पूरी कर ली ना तुमने अपनी जिद? अरे अभी आप बस केक काटे, मुझे कुछ नहीं पता। ये ले, बहुत दिल चाह रहा है केक खाने का, सुबह से खाने का दिल चाह रहा है। और कितना यम्मी केक है ना। रोशनी भागो 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 भागो। ये क्या हरकत है? अम्मू देखे ना, इस तरह से हम गरीब हो सकते हैं। हम लोगों की फीस, मेरी चॉकलेट्स, मेरी आइसक्रीम, डिजाइनर ड्रेसेस, मेकअप, 10,000 चीजें, ये सब कैसे पॉसिबल होगा? और हम खाएंगे कहाँ से? भूखा मारेंगे क्या? और वैसे भी बिजली का बिल है, गैस का बिल है, वाईफाई का बिल है, और मैं इतने सारे केले खाती हूँ रोज, डजन 200 रुपए के आते। कैसे होगा सब? कैसे मैनेज होगा? नहीं हो सकता। केले? किन सोचों में गुम हो, मुस्कुरा रही हो? तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ। पता नहीं भाभी, इस घर में मेरे बच्चों की खुशबू है। पता नहीं इन दोनों के जाने के बाद मैं कैसे जीऊंगी। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? इसीलिए तो कहती हूँ कि रोशाने हमें दे दो। अब मेरा मतलब है अभी नहीं, पढ़ाई से फारिग होने के बाद बस हमें दे देना। वो भाई मुझे बता रहे थे कि उनसे लॉकर की चाबी कहीं गुम हो गई है। मैंने बात की थी अपने बैंक मैनेजर से, उनके पास डुप्लीकेट की है। लॉयर को भी फोन कर दिया है मैंने, वो एक आध दिन में उसकी कॉपी भिजवा देंगे मुझे। आखिर पता तो चले कि उस वसीयत में आखिर लिखा क्या है। अरे छोड़ो समिया इन बातों को, तुम्हारे भाई कोई लालची थोड़ी है कि इस मकान पे दांत गाड़े बैठे रहेंगे। और हमें कौन सा लालच है इस घर का? वो तो आप ठीक कह रही हैं भाभी, लेकिन कभी ना कभी तो वो लॉकर खुलना ही है, तो फिर कल क्यों नहीं? अक्लमंद के लिए इशारा काफी हो। और वैसे भी मेरे कान, मेरी आंखें आपके प्रपोजल के लिए मुंतजिर है। मेरी तरफ से तो हाँ है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी तरफ से हाँ है। मुझे कशमाला ने बुलाया है, बहुत इसरार करके। चलो, कशमाला तो बेवकूफ है, उसने तुम्हें इनवाइट कर लिया, लेकिन तुम तो अक्लमंद होने चाहिए हो ना। 2 दिन अगर हम सब यहाँ पर तफरीह करेंगे, सैर करेंगे, तो दफ्तर का काम कौन संभालेगा? रोशाने, बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। जो हम दोनों एक दूसरे की तरफ मखनातीस की तरह खिंचे चले आ रहे हैं,
प्यार नहीं तो